Hello student. The example like this, if y equal to sin x, then show that y2 plus y1 tan x plus y cos square x is equal to 0. राइट तो यहाँ पे हमको डेरिवेटिव में y1 और y2 टर्म दिया है, तो y1 बोले तो dy बाय dx और y2 बोले तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर. राइट तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. y1 और y2 दोनों में आपको समझना है कि y1 बोले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 बोले तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. राइट तो स्टार्टिंग जो दिया है मुझे, तो y इक्वल टू मुझे दिया है साइन x. राइट तो मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ y का डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राइट डी वाई बाय डी एक्स. पर यहाँ पे मैंने y1 यूज़ कर दिया, y1. राइट और साइन x का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा. तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आउटर फंक्शन में कौन है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है कॉस, और पैरामीटर रिमेन एज इट इज़, तो साइन x एज इट इज़ इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो ये साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस x. राइट तो यहाँ पे आपने चेन रूल अप्लाई किया है. राइट अभी मैं वापस डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y2, और यहाँ पे मैं u भी रूल अप्लाई करता हूँ. राइट तो क्या होगा cos, तो दिस इज़ माई u, दिस इज़ माई v, तो cos sin x एज इट इज़, और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज़ cos sin x, तो अगेन उसका डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन इन ब्रैकेट साइन x इनटू पैरामीटर कौन है साइन x, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इट इज़ नथिंग बट cos x. राइट यानी कहने का बात है कि आपका यहाँ पे चेन रूल का फंडा बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, एज वेल एज आपको मल्टी रूल भी आना चाहिए. राइट तो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या होता है देयरफॉर y2 इज इक्वल टू, ये माइनस आउटसाइड, तो माइनस कॉस साइन x इंटू साइन x. राइट यहाँ पे cos x इंटू कॉस एक्स, इट बिकम cos स्क्वायर x, और ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बिकम cos स्क्वायर x. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा कुछ आंसर आ गया. देखो सो दैट के अंदर जो y2 है तो यहाँ पे भी y2 है. सो दैट के अंदर जो cos स्क्वायर x है तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी cos स्क्वायर x है. राइट पर यहाँ पे cos स्क्वायर x के बाजू में क्या है y, पर यहाँ पे क्या है साइन x, और वी नो दैट हमारा जो गिवन डेटा है तो y इक्वल टू साइन x ही है, तो दिस इज़ ऑल्सो माई y. यानी मेरे फर्स्ट और थर्ड स्टेप तो आ गया. सिर्फ मेरे को क्या चाहिए y1 tan x, तो यहाँ पे मुझे tan x चाहिए. राइट तो पहले मैं अपने जो टर्म मैंने बनाए वो लिख देता हूँ. तो y2 इज इक्वल टू माइनस कॉस साइन x इंटू साइन x माइनस साइन x की जगह मैं y पुट कर देता हूँ cos स्क्वायर x. राइट तो उसके लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता था. तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 1 क्या कि y इक्वल टू साइन x. राइट तो हमारा आधा एग्जाम्पल तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो गया. अभी सिर्फ यहाँ पे मुझे tan x के लिए जनरेट करना है. तो मैं क्या करता हूँ देखो y2, ये जो साइन x वाला टर्म है, तो साइन x को अगर मैं cos से डिवाइड करता हूँ राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देख सकता हूँ माइनस साइन x अपॉन cos x. राइट तो cos x से डिवाइड किया तो cos x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट सर आपने क्यों cos x से डिवाइड किया, तो साइन अपॉन cos इज 10, और मुझे एग्जाम्पल के अंदर 10 चाहिए, दैट्स वाई मैंने साइन अपॉन cos किया और cos से मल्टीप्लाई किया इनटू ये जो टर्म है वो cos साइन x माइनस y cos स्क्वायर x. राइट तो अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो गया
y2 माइनस साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट 10x। तो ये जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या होना चाहिए, तो हमारे एग्जाम्पल में जो सो दैट के हिसाब से y1 होना चाहिए। तो y1 क्या है हमारा, देखो cos sin x इंटू कॉस एक्स, तो इट इज़ cos sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये मेरे पूरा y1 ही है, दिस इज़ माई y1 माइनस y cos स्क्वायर x, राइट। तो मैं इसको दे दूंगा नंबर 2, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम 2, राइट। तो ये पूरे टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y2 माइनस 10x है तो प्लस y1 10x, ये भी ये साइड आ जाएगा, तो प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो इस तरह आप ये सम आसानी के साथ कर सकते हैं, राइट। कुछ जगह पे आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन है तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। तो वापस ये पूरा सम देख लेते हैं। पहले मैंने y इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव ले लिया, तो y का डेरिवेटिव किया y1 और साइन x का डेरिवेटिव फंक्शन एज इट इज़ पैरामीटर, राइट, सॉरी फंक्शन का डेरिवेटिव पैरामीटर है एज इट इज़। तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस और पैरामीटर एज इट इज़, बाद में उसका डेरिवेटिव, राइट, बाद में उसका वापस डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई किया हुआ है, राइट। तो यूवी रूल आपको आना चाहिए एज वेल एज चेन रूल, साथ में ही मैंने अप्लाई किया है, तो आपका थोड़ा फंडा क्लियर होना चाहिए, चेन रूल एज वेल एज यूवी रूल। और बाद में सिंप्लीफाई करना है, और जैसे जैसे आप सिंप्लीफाई करते जाते हो वैसे हमको सो दैट पे ध्यान देते जाना है, राइट। तो आपका सम आसानी के साथ ये सॉल्व हो सकता है, राइट। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, राइट। और मैं अभी भी बोलता हूँ आपको ये पूरा सम 2 या 3 बार रिपीट करना है, राइट। और जितनी भी डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की जितनी भी फॉर्मूला है आपको हर रोज़ लिखनी है, राइट। जितनी भी बार आपका ये डेरिवेटिव का फंडा क्लियर होगा, फॉर्मूला अच्छी तरह आती है, राइट, यूवी रूल चेन रूल आपका फंडा क्लियर है, तो ये सभी सब आपको इजी लगेंगे, राइट। एन्जॉय।